नमस्ते एटीबी टैरोट। लिब्रा राशि के प्यारे जानन प्राणम। आज का समय आपके लिए एक गंभीर और निर्णायक मोड़ लेकर आया है। बहुत समय से आप एक स्तंभित अवस्था में थे, निराश, उठने की क्षमता खो चुके, सोफा पर लेटकर भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आपके लिए आने वाला है वो सृष्टि का सारा विश्व है। आप स्वयं अपनी दुनिया के समृद्ध और सम्राज्ञी बनने जा रहे हैं। आपके आसपास देवदूत एक दिव्य निर्णय लेने में व्यस्त हैं। मनुष्यों का निर्णय तो शब्द बोलता है, पर ईश्वर का निर्णय खामोश रहकर भी सर्वव्यापी होता है। वो मुझे बता रहे हैं कि कुछ ऐसा जो कभी आपका था, वो फिर से आपके हाथों को सजाने वाला है। आप में से हर कोई जानता है कि वो क्या है। कुछ ऐसा जो आपसे छीन लिया गया था, वो आपकी मुट्ठी में लौट आएगा। यहाँ मैं देखती हूँ, समृद्ध का उत्तरण हुआ, सम्रजनी प्रकट हुई, विश्वा और शक्ति के तरों ने आपको घेरा है और अठमायन आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। आपके साथ क्या होने वाला है, यहाँ एक निर्णय की आवश्यकता दिखाई दे रही है। आपको एक निर्णय लेना होगा, सही रास्ता चुनकर, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस पल आपकी ज़िंदगी में दो विकल्प खड़े हैं। ये दो विकल्प आर्थिक स्थिति, ऋण, परिवार या प्रेम के क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। सही चुनाव करते ही ये सब कुछ आपके चरणों में झुक जाएगा। आप फिर से अपने आप की मलिका बन जाएँगी, अपना स्वराज्य खुद रचिएगी और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी। आत्माओं का साथ बना रहेगा, पर गलत रास्ता, ध्यान दीजिए, सही रास्ता ये सब लाएगा, पर गलत रास्ता आपकी ज़िंदगी में एक कठिन अंत ला सकता है। मैं इसे विस्तृत करूँगी। हम सबकी आत्मा ने पृथ्वी पर आने से पहले परमात्मा के साथ एक समझौता किया था। उस समझौता में एक दैवा लक्ष्य निर्धारित था। हर एक के लिए इस धरती पर एक उद्देश्य है। कुछ लोग जाम से ही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, पर कई बार जिंदगी के चुनाव हमें अलग दिशा में ले जाते हैं। अब आपकी उम्र चाहे 20 हो या 80, आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता वो है जो आपने परमात्मा के साथ किए उस वचन का है। उस पर चलकर आप ये सब कुछ पा सकते हैं। दूसरा रास्ता आपको एक स्तंभन में छोड़ देगा, आपको नीचे गिरा देगा, क्योंकि गलत रास्ता चुनना इस बात का संकेत होगा कि आपने आध्यात्मिक रूप से विकास नहीं किया, अभी तक नहीं समझे कि आप यहाँ क्यों आए, अपनी ज़िंदगी को ईश्वर की सेवा में समर्पित नहीं किया। आप गलत लोगों के साथ, गलत परिस्थितियों में, गलत तरीके से जीने लगे हैं। इसलिए यहाँ एक महानिर्णय आएगा। इस निर्णय का स्रोत क्या हो सकता है? मैंने इस सप्ताह बहुत से लोगों को देखा जो मुझसे पूछ रहे थे, क्या उन्हें विदेश जाना चाहिए या किसी दूसरे शहर में बसना चाहिए। मुद्दा वहाँ जाने का नहीं था, मुद्दा था उनकी ज़िंदगी का निर्णय। आप दूसरी जगह क्यों जाना चाहते हैं? क्या इसलिए कि आप एक विशाल व्यक्ति के साथ रह रहे हैं? क्या आप उस विष से मुक्ति पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सब सही होगा। तब आप समझोगे कि परमात्मा आपके अंदर ही विराजित हैं, कि आप एक पवित्र आत्मा हैं और कि आप यहाँ सुखी होने आए हैं। आपको किसी ऐसे के पास रहने की आवश्यकता नहीं जो आपको सुखी नहीं रखता, जो आपका अपमान करे, आपको दबाए, त्याग दे या इस्तेमाल करे। तो निर्णय यही है, पीछे छोड़ आना जो आपको दुख देता है, ये समझना कि आप दिव्या हैं और फिर आगे बढ़ना। तब आत्माएँ आपको खुद बता देंगी, हाँ, तुम विदेश जा सकते हो, हम तुम्हें वहाँ ले जाएँगे। यह एक आदत या आसक्ति का भी विषय हो सकता है। शायद आज तक आप अपना आध्यात्मिक कार्य पूरा नहीं कर पाए, अपनी संपन्नता नहीं पा पाए, क्योंकि आप किसी आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहे। उसे छोड़ने का निर्णय लेते ही ये सब कुछ आपके पास आएगा। तो हर एक को ये देखना होगा, आपके आगे किस चीज़ ने रुकावट डाली है। क्या आपको आपकी दैविक यात्रा और उस अनंत संपदा से दूर रखा है? चुनौती यही है, क्या आप वो करेंगे जो परमात्मा आपको दिखा रहे हैं, या उसी में फँसे रहेंगे जिसमें आज आप फंसे हुए हैं? जो लोग बहुत समय से अकेला महसूस कर रहे हैं, उनके लिए खास संदेश है। अगर आप लम